एक गांव में धनीराम नाम का एक कंजूस सेठ रहता था। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। एक बार वह दुकान पर खजूर खरीदने गई। जब दुकानदार ने मोल बताया तो धनीराम बोला, इतना महंगा? तुम जहां से खजूर खरीद कर लाते हो वहां इतने का थोड़ी मिलता है। तो दुकानदार बोला, तो आप थोक रेट की दुकान पर चले जाओ। तो सेठ थोक रेट की दुकान पर चला जाता है। वहां जाकर जब रेट पूछता है तो उसे वो रेट भी ज्यादा लगता है और वो उसे भी वही बात कहता है कि महंगे हैं। तब दुकानदार कहता है कि हाँ जी, हम तो खजूर के पेड़ से बिल्कुल मुफ्त लाते हैं, वहां जाकर ले आओ। तब धनीराम को ये बात सही लगी। उसने खजूर का पेड़ ढूंढा और खजूर के पेड़ पर चढ़ गई। उन्होंने खजूर तो तोड़ लिए, लेकिन पेड़ ऊंचा होने के कारण उतर नहीं पाई। धनीराम घबरा गया। उसने मन ही मन मनौती मांगी, यदि मैं पेड़ से उतर गया तो 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। ऐसी मनौती करने पर उसे अपने पर कुछ विश्वास सा हो गया और वह आंखें बंद करके नीचे उतरने लगे। आधी दूरी तक पहुंचकर आंख खोली तो सोचा, मैं आधी दूरी तक तो आ ही पहुंचा हूं, बेकार ही 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने की मनौती मांगी। ऐसा सोचकर वह फिर मनौती मांगते हैं कि मैं 50 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। अब धीरे धीरे वो और भी नीचे आ गई। 1/4 हिस्सा ही बाकी रह गया। तो ब्राह्मण ने 21 ब्राह्मणों को भोजन कराने की मनौती मांगी और फिर नीचे आने लगे। जब 1-2 फीट ऊपर रह गए तो उन्होंने कूद लगा दी और बोले, मैं तो एक ब्राह्मण को ही भोजन कराऊंगा। अब सेठ एक कम खाने वाले ब्राह्मण को ढूंढने लगे ताकि भोजन पर ज्यादा पैसे खर्च ना हो। सेठ ने एक ऐसे ब्राह्मण को खोज लिया जो दुबला पतला था। उससे पूछा कि तुम कितना खा लेते हो। ब्राह्मण इस बात का जवाब तो नहीं देना चाहता था, फिर भी बोला, बस 50 ग्राम और 1-2 पूरी ही खा पाता हूं। सेठ को वो बिल्कुल उचित लगा। सेठ ने ब्राह्मण से कहा कि मैं 9 बजे तक दुकान पर चला जाता हूं, आप उससे पहले आ जाना। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। अगले दिन सेठ ने 9 बजे तक ब्राह्मण का इंतजार किया, लेकिन वे नहीं पहुंचे। धीरे धीरे 11 बज गई। वो सेठानी को बोले, मैं तो दुकान पर जा रहा हूँ, तुम ब्राह्मण को भोजन कराकर 11 रुपये दक्षिणा के दे देना। 12 बजे ब्राह्मण आए। वे बोले, पेट ठीक नहीं है, पर क्या करें, सेठ को आने के लिए कह दिया, इसलिए आना पड़ा। इतना कहते कहते ब्राह्मण की आंखों में पानी आ गया। सेठानी बोली, क्या हुआ? तब ब्राह्मण कहते हैं, जब तुम्हारी सास मेरे पर पैर धुलवाती थी तो 11 असरफियां देती थी। सेठानी भावुक होकर बोली, अब मैं आपको 11 असरफियां दूंगी। असरफियां लेकर ब्राह्मण भोजन करने बैठ गए और फिर फूट फूट कर रोने लगे। सेठानी बोली, क्या हुआ महाराज? तो वे बोले, तुम्हारी सास 51 असरफियां भोजन करने के बाद देती थी और आटा, चावल, अनाज, घी, तेल आदि अलग से। सेठानी ने 51 असरफियां और आटा, चावल, घी, दाल, अनाज आदि भी दे दिया। ब्राह्मण लेकर चले गए। जब सेठ आए तो पूछा, ब्राह्मण भोजन करके चले गए? तो सेठानी बोली, हाँ, पर बेचारे बार बार रो रहे थे, सासू माँ को याद कर रहे थे, पर मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सेठ चौंक गए। सारी बात सेठानी से पूछकर क्रोधित होकर सेठ लाठी उठाकर ब्राह्मण के घर चल दिए। ब्राह्मण ने पहले ही अपनी पत्नी से कह दिया था कि जब सेठ आए तो तुम मेरे ऊपर सफेद कपड़ा ढक देना। जब सेठ आया तो उसके हाथ में लाठी थी। पंडितानी ने पंडित को बताया तो वह आंगन में लेट गया और पंडितानी ने उसके ऊपर सफेद कपड़ा ढक दिया और जोर जोर से रोने लगी। सेठ बोले, क्या हुआ इन्हें? तो वह बोली, किसी सेठ के घर खाना खाने गए थे, तब से उल्टे दस्त लगे हुए हैं, दे उल्टी दस्त, और अब हमें छोड़कर चले गए। बोली, अंतिम क्रिया के लिए भी हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। सेठ डर गया, बोला, लो ये 50 रुपए और इनका दाह संस्कार करवा दो। दाह संस्कार के लिए जो और सामान लगेगा मैं घर जाकर वो भी भिजवाता हूँ। और सारा जरूरी सामान भिजवा दिया। ब्राह्मण का 2 महीने का काम उस सामग्री से चल गया। फिर वो ब्राह्मण सेठ की दुकान पर जाने के बाद उसके घर एक दिन फिर गया। उन्होंने 2 महीने तक दाढ़ी नहीं बनवाई थी। उनको इस तरह देखकर सेठानी बोली, आप तो मर गए थे। पंडित बोला, हाँ, मैं स्वर्ग से ही आ रहा हूँ। पंडित जी को पता था कि सेठ और सेठानी की एक बेटी थी जो मर गई थी और सेठ को भी वो बहुत प्यारी थी। बोला, तुम्हारी पुत्री मिली थी, बोली कि आप मेरे घर भी जाना और मेरे माता पिता से मिलकर आना।
सेठानी ये सुनकर भावुक हो गई और अपनी बेटी की कुशलता के बारे में पूछने लगी तो ब्राह्मण बोला, वह बहुत दुबली पतली हो गई है, क्योंकि वहाँ खाने पीने को कुछ खास नहीं है। मुझे ही देख लो, मेरी दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई है, क्योंकि वहाँ पर कोई नाई भी नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें अपनी बेटी को कुछ देना है तो दे दो। सेठानी ने अपनी बेटी के लिए तांगा भर के अच्छे अच्छे व्यंजन और सामग्री दे दी और सेठ को कुछ भी नहीं बताया। सेठानी का दिया हुआ राशन 2-3 महीने चला। इसके बाद पंडित फिर सेठ के घर दोपहर में आ गए। पंडित को देखकर सेठानी खुश हो गई, बोली, कैसी है मेरी बेटी? तो पंडित बोला, अब सेहतमंद हो गई है, तुम्हारा और अपने पिता का धन्यवाद कर रही थी। तुम नानी भी बन गई हो, तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी नाती को जन्म दिया है। सेठानी खुश हो गई। पंडित बोला, तुम्हारी बेटी ने कहा है कि माँ से कहना अपने नाती के लिए कपड़े, सारी रस्मों के लिए जरूरी सामान और दावत देने के लिए अच्छा अच्छा सामग्री और भोजन भेज दे। सेठानी ने दौड़ दौड़ कर सारा सामान एकत्रित किया और तांगा भरकर पंडित को दे दिया। पंडित चला गया। उस दिन दोपहर को सेठ किसी काम से घर पर आ गया तो देखा कि सेठानी दरवाजे पर खड़ी है। सेठ बोला, यहाँ क्यों खड़ी हो, क्या कोई आया था? तो सेठानी बोली, स्वर्ग से पंडित जी आए थे, आप नाना बन गई हो। बोला, मैं नाना बन गया हूँ? ना मेरी कोई बेटी, ना कोई मेरी भतीजी, मैं नाना कैसे बन गया? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तब वह कहती है कि पंडित जी बता रहे थे कि अपनी जो पुत्री स्वर्गवासी हो गई थी उसी ने हमारी नाती को जन्म दिया है। सेठ ने चिल्लाकर कहा, उस पंडित ने तुम्हें ऐसी वैसी बात बताकर ठग तो नहीं लिया? सेठानी बोली, पुत्री के बेटे के लिए चैन, एक टोकरी फल, अनाज, तेल, घी आदि दिए। सेठ क्रोधित होकर बोला, मरे हुए लोग कभी वापस आते हैं क्या? और सेठानी से हर बात पूछी। सेठानी ने पहले वाली भी सारी बातें बता दी। सेठ पंडित के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, पंडित जी मुझे माफ कर दो, मैं भोजन कराने के लिए फिर कभी कम खुराक वाले पंडित को नहीं ढूंढूंगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है, हर महीने मुझे 2 बार भोजन करवाना होगा और 10 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी, नहीं तो मैं खुद ही तुमसे निपट लूंगा। सेठ जी पंडित की हर बात मान गई और बोला कि मैं तुम्हें भोजन भी कराऊंगा और दक्षिणा भी दूंगा। इस प्रकार चतुर पंडित के कारण सेठ अपने कंजूस स्वभाव को भी भूल गए। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।